इस आदमी को जानते हो आप? जानते ही होगे यार, मतलब मिस्टर बीन द लेजेंडरी पर्सन है ना। इस आदमी का जो दिमाग जिस तरीके से काम करता है ना, अगर वो स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाया जाए ना, तो लोगों की आधी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो खुद के खुद सॉल्व हो जाएंगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये आदमी एक स्पेशल स्किल के साथ पैदा हुआ है जिसको बोलते हैं लेटरल थिंकिंग। लेटरल थिंकिंग होती क्या है ये समझ लो आप। मान लो कि एक दरवाजा है जो आपको खोलना है किसी कमरे का, और आप 8-9 घंटे से लगे पड़े हो उसको दरवाजे को खोलने में। आपने हजारों चाबी ट्राई कर ली है, आपने दरवाजा तोड़ने का भी ट्राई कर लिया है। रोवन एटकिंसन यानी मिस्टर बीन, ये आदमी इस पर्सनैलिटी, इस स्किल के साथ पैदा हुआ है कि वो थोड़ा सा पीछे हटेगा उस दरवाजे से आधे घंटे ट्राई करने के बाद, और देखेगा कि क्या हो सकता है। और उसको साफ साफ दिख जाएगा कि दरवाजे के बगल में एक खिड़की है और वो खुली पड़ी है, सीधे तुम अंदर कूद सकते हो और रूम के अंदर एंटर कर सकते हो, तुम्हें पूरा दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं है। ये आपको कॉमन सेंस लगेगा, लेकिन हम जो कन्वेंशनल ह्यूमंस होते हैं ना, वो वर्टिकल थिंकिंग मोस्टली रखते हैं। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये समझना आप। तो रोवन एटकिंसन जो है ना, उसके साथ बेसिकली एक प्रॉब्लम थी अपने चाइल्डहुड से ही, ये कि वो हकलाता था, स्टटर करता था। ठीक है, अब एक इंसान जो हकला रहा है ना, वो मिस्टर बीन जैसे कॉमेडी करेगा या कॉमेडी चैनल्स खोलेगा या एपिसोड्स बनाएगा, ये सोचना ही बहुत बड़ा इंपॉसिबल टास्क है। क्योंकि जैसे ही आप हकलाने की प्रॉब्लम आई ना, आप सीधे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना क्या शुरू करते हो कि कोई बिजनेस जिसमें बोलना ना पड़े, कोई जॉब जिसमें बोलना ज्यादा ना पड़े। लेटरल थिंकिंग कैसे उसने यूज करी उसका, उसने सोचा कि भाई हम बोलते क्यों हैं, हम इंफॉर्मेशन पास करते हैं दूसरे बंदे से ताकि हम कम्युनिकेट कर पाए ना। लेकिन क्या सिर्फ बोलने से ही हमारी कम्युनिकेशन या फिर हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो पास होती है? सुनो ध्यान से, ऐसे रोबोट्स की तरह तो हम बोलते नहीं है। फिर और क्या करते हैं हम अपनी जो बोलने का तरीका है उसकी आवाज की जो लाउडनेस है ऊपर नीचे करते हैं, हम अपने एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। तो रॉबर्ट एटकिंसन के लिए वो सिंपल था लेटरल थिंकिंग के हिसाब से, कि अगर मेरी एक जो चीज है, बोलने की जो शक्ति है, वो अगर बहुत कमजोर है तो मैं बाकी सारी बढ़ा देता हूं। और अगर आप मिस्टर बीन के एपिसोड्स को एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक्सप्रेशंस, हैंड एक्सप्रेशंस और बाकी हर चीज के साथ उसने इतनी तेजी से उसको बढ़ा दिया कि दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कॉमेडी सीरीज में उसकी सीरीज आती है। और ये चीज उसने सिर्फ यहां नहीं करी, आगे जाके रोवन एटकिंसन ने बहुत सारी मूवीज करी, एक्टिंग करी, और सेम ही लेटरल थिंकिंग की मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करी। जब उसको पता चल गया कि भाई एक्टिंग के लिए बोलना जरूरी है, ठीक है, तो अब क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो उसने धीरे धीरे ये रियलाइज करा कि जो हम बोलते हैं ना, वो हमारी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ होता है। मतलब ये कि मैं ऋषभ हूं, अगर मैं हकलाता हूं तो वो ऋषभ हकलाता है, ठीक है। अगर मैं ऋषभ की जगह कोई और बन जाऊं, कुछ और इंसान बन जाऊं, तो मेरा हकलापन जो है वो सही हो जाता है। यही होता था रोवन एटकिंसन के साथ। मोस्टली जिन मूवीज में उसने एक्ट किया, वो एक्टिंग नहीं कर रहा था, वो उस कैरेक्टर को टोटली ही एक्सेप्ट कर लेता था, और फिर उसकी जो हकलानापन है वो खत्म हो जाता था। अनदर एग्जांपल ऑफ हिज लेटरल थिंकिंग। पर ये लेटरल थिंकिंग सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनके साथ प्रॉब्लम है, हर इंसान के साथ ये वाला इशू है। एक एग्जाम दिया, फेल हो गए, अब पढ़ाई का मन नहीं करता, लेकिन वो उसी एग्जाम पे लगे पड़े हैं। एक करियर ट्राई करा, उसमें मीडियोकर हो, अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रहे, लेकिन उसी में ही लगे पड़े। कोई 4 कदम पीछे नहीं लेता, क्योंकि वर्टिकल थिंकिंग जो है ना, वो एक बहुत बड़ी कन्वेंशनल प्रॉब्लम बन चुकी है ह्यूमैनिटी की, ह्यूमन माइंड्स की स्पेशली।